अगर आप इसको इनकी गर्दन को देखें तो इसमें एक बम्प नज़र आ रहा है, एक स्वेलिंग नज़र आ रही है राइट साइड नेक के अंदर, जो एक यंग लड़की के लिए कॉस्मेटिकली जो है वो एक परेशान कुन चीज़ होती है, जो डिस्टर्ब करती है इस खूबसूरती को। इनका जब हमने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया तो अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर इनके राइट साइड ऑफ द नेक के अंदर एक सॉलिड कम सिस्टिक, यानी एक सिस्ट के अंदर एक सॉलिड नोड्यूल था, जिसकी वजह से इनकी जो राइट साइड ऑफ द नेक जो है उसके अंदर एक बम नज़र आ रहा था, यानी उनकी सॉलिंग नज़र आ रही थी इनकी, और जिसके नतीजे में पेशेंट जो है कॉस्मेटिकली जो है वो काफ़ी अपसेट थी, और उनके हार्मोन जो थे वो सारे के सारे नॉर्मल से, थायराइड प्रोफाइल जो हार्मोन से थे सारे नॉर्मल थे। इनकी एक दफ़ा एफएनसी भी हो चुकी थी। अब हमने इस पेशेंट का जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के ज़रिए हमने थायराइड नोड्यूल की एब्लेशन की है। अगर आप देखें इसके अंदर ये जो वाइट चीज़ नज़र आ रही है, हमने एक छोटी सी नीडल डाल के बगैर सर्जरी के इसकी नोड्यूल को एब्लेट कर रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं, और हीट के ज़रिए इसको हम सारे नोड्यूल को कवर कर रहे हैं, ताकि पेशेंट का ये नोड्यूल जो है जब ये हीट से जलेगा तो ये फाइब्रोटिक हो जाएगा, श्रिंक करेगा, और श्रिंक करने से पेशेंट की जो नेक की स्वेलिंग है वो सारी की सारी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये वाइट एरिया है ये कि सारा का सारा नोड्यूल को कवर कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर पेशेंट का जो जो कवरेज एरिया है वो हो रहा है। इसमें एक और जगह था ऊपर के पार्ट के अंदर एक छोटा सा रेमिनेंट पार्ट रह गया था, उसको भी हमने अपनी नीडल को थोड़ा सा रीएडजस्ट करके और दोबारा उस एरिया को भी टारगेट कर रहे हैं हम, और इस टारगेट करने के नतीजे में अपने अब देखें नीडल जो है हम उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने इसको हीट करना है, और हम दोबारा उस अप्रोच पे पहुँच के और पहुँचने के बाद जो जो एरिया एब्लेट नहीं हुआ था उस एरिया को भी हमने पहुंचने के बाद उसको एब्लेट हमने कर दिया है। आप देखें इसके अंदर एब्लेशन जो है प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद नतीजे में जो एरिया होगा उसको भी जो है इसकी कवरेज हो जाएगी इसके अंदर। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो जिसके अंदर, और पेशेंट जो है उसके बाद हमने पेशेंट को फ़ौरन प्रोसीजर के बाद उसकी गर्दन के पर हमने एक आइस पैकिंग रखी, उसके बाद रखने के बाद पेशेंट को हमने इमीडिएटली 30 मिनट्स के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट को हमने फॉलोअप किया, तकरीबन हमने 3 दिन। पेशेंट जो था वो बिल्कुल स्टेबल था, पेशेंट को कोई पेन थी कोई नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी, उसकी स्पीच वॉइस बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास थी इसकी, और पेशेंट जो है नॉर्मल लिक्विड्स डाइट और उसके बाद सॉलिड डाइट्स पे चला गया था, और पेशेंट जो था वो अपने घर पे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। और अब इस तरह के अब पेशेंट को जो है हम तकरीबन 2 महीने के बाद फॉलोअप करेंगे, और उसकी नेक की स्वेलिंग को हम देखेंगे कि इसकी स्वेलिंग के अंदर कितने % उसकी रिडक्शन आई है, और अगर उसकी जो है वो कंप्लीट उसकी रिडक्शन आती है, यानी कि उसकी जो है अगर जो बम नज़र आ रहा था वो स्किन जो है वो बराबर फ्लैट हो जाती है, इसके बाद हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल है।